सो हेलो गाइस, वेलकम, राम राम। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग Amazon ऑनलाइन असेसमेंट का डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम डीएसए कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, which was asked for 58 lakh CTC to 2. Thank you, sir. So I'm Dev. I cracked offer from Amazon off campus and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute of Technology Okay, and I'm a 2025 grad. okay, okay. Very nice to know that, Dev. 2027 ग्रेड, अभी अभी जुलाई में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बहुत हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन है। स्टोरी इन्होंने एक्चुअली बहुत लंबी चौड़ी बना के रखी है, जिससे इसको समझने में बहुत दिक्कत होती है। कोई बात नहीं। इस वीडियो की खास बात यह है कि अगर आप एक बिगिनर भी हो तो भी मैं ट्राई करूंगा कि इस सुपर हार्ड क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं और इसका सोल्यूशन भी आपको इंट्यूटिवली समझा दूं। इस बार डॉक्यूमेंट वगैरह सब तैयार है, कोड लिंक वगैरह सब तैयार है, ब्रूट फोर्स भी तैयार है और फुली ऑप्टिमाइज्ड कोड भी तैयारी में चल रहा है। तो Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. ओके And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. ओके। एंड इज इट ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, रोहित राणा? Sir, it was off-campus opportunity. ओके ओके। चलो प्रोसीजर चालू करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस करते रहते हैं। लाइक आज ही मैं जब बच्चे की 1-to-1 मेंटरिंग ले रहा था तो एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर मैं Amazon ओए कभी क्रैक नहीं कर पाता। तो मैंने बोला आप डीएसए में क्या कर रहे थे पास्ट में? तो बोलता है कि सर मैं डीएसए शीट्स का बहुत प्रैक्टिस किया था सर, फिर भी मेरा Amazon ओए नहीं निकला। तो सोल्यूशन सिंपल है, Amazon ओए नॉन स्टैंडर्ड डीएसए पूछेगा, हार्ड और न्यू क्वेश्चन पूछेगा जो डीएसए शीट्स के अंदर नहीं है। तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन असेसमेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और सीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं और न्यू पैटर्न, टिप्स, ट्रिक्स और मिक्स्ड वेरिएशन वाले क्वेश्चन करने हैं। जब ये चीज आप भर भर के करोगे तो 58 LPA सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह सब यूज होने वाला है। तो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, मैं प्री रिक्विजिट पहले ही लिख लेता हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए। तो प्री रिक्विजिट क्या है कि आपको एक अलग टाइप से डायनेमिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो विदेशी कोरा.इन जो कोर्स है ये आपको अच्छे से बस कर लेना है, बाकी तो चिल मारिए। इसके अंदर से जो मेरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है वो अच्छे से कर लो तो आपको सब समझ आ जाएगा जो मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ। ठीक है गाइज, मैं 101% सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप कुछ महीने या फिर एक साल तक रोज इस चैनल पर वीडियोस देखोगे जहां पर मैं हर रीसेंट कंपनी का ओए इंटरव्यू क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन कवर करता हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स, कंसेप्ट्स, पैटर्न्स की प्लेलिस्ट और अपडेट करता रहता हूँ, तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि कोई भी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर रिसेंटली 2026 में अभी जो कंपनी आप डीएसए के क्वेश्चन पूछ रही है इंटरव्यू होएगी वो कोई कवर नहीं करता है, फिर बच्चे फेल हो जाते हैं। पर अगर आप वो चीजें भी पढ़ोगे जो कंपनियां पूछ रही है तो ही तो कंपनी के ओए इंटरव्यू में पास होगे, राइट? तो लेट्स सी हाउ कैन वी क्रैक दिस क्वेश्चन। ओके, सो आज बच्चों की 1-to-1 मेंटरिंग ले रहा था तो पूरा भर चुका है वो। तो गाइस क्वेश्चन एकदम इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है कि दो स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग एस और स्ट्रिंग टी। दोनों का लेंथ 1000 है मैक्सिमम। तो स्ट्रिंग को ले लेते हैं, एस को ले लेते हैं ABC और टी को ले लेते हैं UB। ठीक है, या स्ट्रिंग को टी को ले लेते हैं U। तो ये हमको बोल रहे हैं कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू मर्ज दिस स्ट्रिंग्स। दे आर आस्किंग अस द क्वेश्चन दैट इफ आई एम गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड आई एम गिवन अ स्ट्रिंग टी, तो कितने तरीके हो सकते हैं इन दोनों को मर्ज करने के। हमको बेस्ट स्ट्रिंग बतानी है। ठीक है, तो इसको मर्ज करने के तरीके बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, मैं यू को स्टार्टिंग में डाल दूं तो कैसा दिखेगा? UABC। मर्ज मतलब दोनों को इस टाइप से करना है कि दोनों स्ट्रिंग का कैरेक्टर्स का ऑर्डर वैसे ही रहना चाहिए लेफ्ट से राइट में, बस आप बीच बीच में एक दूसरे को घुसा सकते हो जहां घुसाना है। या तो यू को आगे डाल दो या तो यू को इधर बीच में डाल दो, तो क्या होगा? AUBC या फिर ABUC या फिर ABCU। तो इनमें से जितनी भी मर्ज्ड स्ट्रिंग्स पॉसिबल थी इनमें से आपको बेस्ट स्ट्रिंग को पिक करना है। बेस्ट स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग है जिसका बेस्ट स्कोर है। अब आप बोलोगे सर स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है एक मर्ज्ड स्ट्रिंग का? तो बेटा स्कोर ऐसे कैलकुलेट होता है कि नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इन द स्ट्रिंग। ओके, सो अब क्वेश्चन जब हमको समझ आ ही गया तो इसका मतलब लिख ले। गिवन स्ट्रिंग S and T, merge them optimally so that the final string obtained has the minimum inversion score। ये इन्वर्जन स्कोर क्या है? जो भी आपकी फाइनल स्ट्रिंग आई है उसका इन्वर्जन स्कोर कैसे निकालेंगे? इन्वर्जन स्कोर ऑफ फाइनल स्ट्रिंग, जो फाइनल स्ट्रिंग हमारी बनेगी एस और टी को जोड़ने से, वो भी ऑप्टिमली। वो मुझे पता है यहां तक वीडियो किसने भी नहीं देखा होगा, सो लेट्स टेक द अपॉर्चुनिटी। आप लोग मुझे बताएंगे बाइसेप फ्लेक्स कब हुआ था?
और आज मैं जिम नहीं गया हूँ। तो टाइम स्टैम्प लिखेंगे आप, और सबको हार्ट करूंगा, और जो सबसे पहले लिखेगा पिन करूंगा, क्योंकि आप जेनजी के बच्चे हो, आप वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है पढ़ाई का वीडियो कोई इतना देखता नहीं, फालतू वीडियो जरूर देख लेंगे। एग्जैक्टली जहाँ कोई कुछ क्वेश्चन पढ़ा रहा है वो वीडियो बच्चे नहीं देख पाते। अगर आपने यहाँ तक देखा 58 LP डिजर्व करते हो, तो टाइम स्टैम्प लिख देना, मेरे को ही पता चलेगा कौन कौन है जो यहाँ तक वीडियो देख पाया। वैसे ना के बराबर ही होगा, कोई कोई होगा शायद। तो इन्वर्जन स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमारा फाइनल स्ट्रिंग आ गया तो काउंट ऑफ पेयर्स i, j, इट इज नथिंग बट काउंट ऑफ पेयर्स i, j सच दैट ऐसे कितने पेयर्स है i, j सच दैट i लेस देन j बट s ऑफ i इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन s ऑफ j, दैट्स इट। तो समझो मैंने कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया था, ZC और D, राइट। क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, ZC और D। तो अगर पहली स्ट्रिंग है मेरे को दे रखी है ZC, दूसरी स्ट्रिंग मुझे दे रखी है D, तो इसको जोड़ने के कितने तरीके होंगे? 3 तरीके होंगे, राइट। DZC, या D को बीच में घुसा लीजिए, ZDC, या D को लास्ट में घुसा लीजिए, ZCD। तो मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो बात क्या है, बात समझ लिया काम बन जाएगा। बाल बहुत नीचे गिर रहे हैं, हेयर कट कराना पड़ेगा। तो गाइस सबका चलो स्कोर निकालते हैं। जिसका स्कोर मिनिमम आएगा वही स्कोर हमको प्रिंट करना है, और वही स्ट्रिंग बेस्ट है। अच्छी बात यह है कि वो स्ट्रिंग को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, बट वही स्ट्रिंग बेस्ट है। रिटार्ड मैक्सिंग एक अच्छा टर्म है, इसको सर्च करना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो गाइस इसमें चेक करते हैं कितने पेयर्स है जो इन्वर्जन स्कोर देंगे। तो DZC के अंदर D, Z एक इन्वर्जन पेयर है। क्यों? क्योंकि Z के पहले D नहीं, ये इन्वर्जन पेयर नहीं है। D, C एक इन्वर्जन पेयर है। क्यों? क्योंकि D C के पहले आ रहा है और उससे बड़ा है। अगर मेरा ये करंट कैरेक्टर है और इसके लेफ्ट में मुझसे बड़ा आ रहा है तो ये एक इन्वर्जन पेयर है। तो D, C इज इन्वर्जन पेयर, एक इन्वर्जन पेयर हो गया। Z, C इज ऑल्सो इन्वर्जन पेयर, 2 इन्वर्जन पेयर हो गए। तो DZC का स्कोर 2 आ गया। इसका स्कोर क्या आएगा? D, Z इज इन्वर्जन पेयर, C, Z इज ऑल्सो इन्वर्जन पेयर, एंड C, D इज ऑल्सो इन्वर्जन पेयर। तो इसका स्कोर तो 3 आ गया। चलो इसका स्कोर निकालते हैं। C, Z इज इन्वर्जन पेयर, D, Z इज इन्वर्जन पेयर, बट C, D इज नॉट इन्वर्जन। क्योंकि ये सही है ना, D के पहले D से छोटा कैरेक्टर आता कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां पर D है और D के लेफ्ट पार्ट में कहीं भी D से बड़ा कैरेक्टर आ गया तो इन्वर्जन पेयर हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था इन्वर्जन पेयर इज नथिंग बट इन द फाइनल स्ट्रिंग काउंट ऑफ पेयर्स i, j such that i less than j but s of i strictly greater than s of j। आशिक हूं मैं दिल का, मुझे जीना मत सिखाओ। यहां पर मैं कुछ भी बोल सकता हूं क्योंकि मुझे पता है यहां तक कौन ही वीडियो देख रहा होगा। अगर आप लोग ने देखा था तो बताना मैंने कौन सा स्टेटमेंट बोला था विद द बाइसेप, सेकंड बाइसेप फ्लेक्स विद द टाइम स्टैम्प। अब आप मेरी बात सुनिए, ध्यान से समझिए। इसका भी आंसर 2 है, तो मिनिमम क्या है? 2 आ रहा है ना, तो 2 इज द आंसर, दैट्स इट। तो समझ गए क्वेश्चन क्या है? 2 स्ट्रिंग दी है, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने का बेस्ट तरीका निकालो सच दैट जोड़ने के बाद जो फाइनल स्ट्रिंग आ रही है उसका इन्वर्जन स्कोर एकदम मिनिमम हो। तो गाइस एक ट्रिक मैं बताता हूं। मेरा जो 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है ना, उसके अंदर ये टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करवा के रखे। तो मैंने एक ट्रिक सिखाई है। अगर आपको कोडिंग क्वेश्चन में कोई 2 स्ट्रिंग दे या 3 स्ट्रिंग दे और दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू 1000 है, तो दिमाग में आपको चमक जाना चाहिए कि आपको स्ट्रिंग डीपी एल्गोरिथम लगाना है। कौन सा लगाना है? स्ट्रिंग डीपी एल्गोरिथम लगाना है, या तो एडिट डिस्टेंस वाला स्ट्रिंग डीपी टाइप एल्गोरिथम या फिर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस वाला। ये इन दोनों जो एल्गोरिथम्स में जो हम करते हैं ना, वही होगा स्ट्रिंग डीपी एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन का अंदर सोल्यूशन। मैं कोई रिजिड वे में नहीं बोल रहा हूँ कि देखते ही डीपी लगा देना है, बट अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है एस है, टी है और दोनों का साइज लेस देन इक्वल टू 1000 है, तो अगर आप मल्टीपल अप्रोचेस ट्राई कर रहे हो तो सबसे पहले स्ट्रिंग डीपी ट्राई करेंगे आप। अब स्ट्रिंग डीपी में क्या होता है मैं बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हो शायद मेरे कोर्स के ना हो, वो मेरे यूट्यूब कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हो। मैंने यूट्यूब पे भी ये वाला ट्रिक पढ़ा के रखा है 3-4 वीडियो में। 1 साल पहले मैंने 3-4 वीडियोस बनाई थी स्ट्रिंग डीपी पे। एस और टी का इन्फोसिस ओए का क्वेश्चन था वो। बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। तो अब क्या करें और कैसे करें, उसी में है मजे, बाकी कोई चीज में मजे नहीं है। तो गाइस स्ट्रिंग डीपी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, ये एस है मेरा, ये टी है मेरा, ये समझ लेते हैं ये कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक है। ये 0 से लेके n-1 तक है, ठीक है। ये टी स्ट्रिंग जो है ये 0 से लेके m-1 तक है। तो हम क्या करते हैं ना बिडू, हम पहली स्ट्रिंग का कुछ प्रीफिक्स कंसीडर कर लेते हैं यहां तक टिल इंडेक्स आई, और दूसरी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स कंसीडर कर लेते हैं टिल इंडेक्स जे। ये इंडेक्स आई और ये इंडेक्स जे, और हम डीपीआईजे कैलकुलेट करते हैं। डीपीआईजे का क्या मतलब है? डीपीआईजे का मतलब है अगर मैं पहली स्ट्रिंग के 0 से i तक, पहले जो स्ट्रिंग है मेरी
उसके अगर मैं फर्स्ट आई कैरेक्टर्स को कंसीडर करूं 0 से लेके आई तक, या फर्स्ट आई प्लस 1 कैरेक्टर्स, यार जो भी बोलना है, एक काम करते हैं, स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग को 1 बेस्ड इंडेक्सिंग कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या समझने में थोड़ा इजी रहता है। ये 1 है इंडेक्स, ये इंडेक्स n है। रियल में 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, समझाने के लिए 1 बेस्ड दिखा रहा हूं, तो नाटक चालू नहीं हो जाना चाहिए। तो ये है इंडेक्स आई, ये है इंडेक्स जे। तो डीपीआईजे का मतलब क्या, अगर मैं पहली स्ट्रिंग का 1 से लेके आई तक कंसीडर करूं और दूसरी स्ट्रिंग को 1 से लेके जे तक कंसीडर करूं, तो इन दोनों को मर्ज करने का बेस्ट तरीका क्या है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डीपीआईजे बेटा। अब यही ट्रिक क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि कोर्स में से बहुत सारे क्वेश्चन है, और जब भी दो स्ट्रिंग का लेंथ लेस देन इक्वल टू 1000 मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एडिट डिस्टेंस डीपी, या फिर क्या बोलते हैं अपना एलसीएस डीपी लगा सकते हैं। पहला थॉट ऑफ अप्रोच वही जाना चाहिए, दूसरा दूसरे भी ट्राई करो, पहला थॉट ऑफ अप्रोच यही जाना चाहिए, क्योंकि वो टाइम कॉम्प्लेक्स में फिट आ रहा है, और जब आप इसको ट्राई करोगे तो आंसर निकल भी जाएगा। तो डीपीआईजे का मतलब लिखते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को, ओके। फॉर कंसिडरेशन पर्पज, फॉर इजियर कंसिडरेशन पर्पज, इजियर कंसिडरेशन पर्पज के लिए लेट अस अज्यूम बोथ द स्ट्रिंग्स आर 1 बेस्ड इंडेक्सिंग, बोथ द स्ट्रिंग्स आर फॉलोइंग 1 बेस्ड इंडेक्सिंग। तो डीपीआईजे का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, डीपीआईजे मीन्स बेस्ट मिनिमम स्कोर स्ट्रिंग यू कैन ऑब्टेन, बेस्ट मिनिमम स्कोर स्ट्रिंग यू कैन ऑब्टेन बाय मर्जिंग, मतलब बाय मर्जिंग एस ऑफ 1 to I विद द स्ट्रिंग टी फ्रॉम 1 to J। अगर मैं इन दोनों पार्ट को एकदम अच्छे से मिक्स करूंगा तो जो फाइनल स्ट्रिंग आएगी उसका बेस्ट मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है बताइए, तो फाइनल आंसर क्या होगा। अरे चिल मारो यार, इतना स्ट्रेस नहीं लेने का, रिलैक्स। ज्यादा स्ट्रेस लेके वैसे भी कहीं मिलना है, थोड़े सालों के बाद तो वैसे भी चले जाना है, तो भाई इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो बेटा, रिलैक्स, एंजॉय। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो इसका फॉर्मूला निकाल दिया, हो गया काम खत्म। तो पहले कुछ बेसिक स्टेट्स का फॉर्मूला निकालते हैं ना, बेस स्टेट्स का फॉर्मूला निकालते हैं, इजी वाले स्टेट्स का। तो अगर हम भी अगर बच्चे होते, ध्यान से मेरी बात सुनिए, रिलैक्स कीजिए, तो देखिए मेरी बात को आप लोग, ठीक है। अगर मैं पहली स्ट्रिंग ले लूं, अब मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनोगे, समझो ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है ब्रो। तो मुझे एक बात बताओ आप, ये समझो ए है, ये जेड है, ये बी है, ऐसे करते करते है, तो dp1 ऑफ 0 क्या होगा। dp1 ऑफ 0 मतलब अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट अज्यूम कर रहा हूं, यहां से इतना, और टी को ले ही नहीं रहा हूं, ये तो बेस स्टेट्स तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है ना, समझो टी स्ट्रिंग को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, टी को 0 लिख दिया, तो अगर सिर्फ ए ही आ रहा है तो आंसर क्या होगा, फाइनल स्ट्रिंग कैसा दिखेगा dp1 0 ए, इसका इन्वर्जेंट स्कोर क्या है 0, तो dp1 0 का आंसर क्या होगा 0। वैसे ही dp2 0 निकालना है, dp3 0 निकालना है, dp4 0 निकालना है, ऐसे एंड तक निकाल देना भाई। dp ये अगर ये n-1 या n है तो dpn 0 तक निकाल लेना भाई जे, ठीक है, भूलना मत। कैसे निकालोगे dp2 0, dp2 0 n, पहली स्ट्रिंग के 2 कैरेक्टर कंसीडर करो और तीसरा स्ट्रिंग कंसीडर ही मत करो, तो ए जेड का इन्वर्जेंट स्कोर क्या है 0, नो प्रॉब्लम। dp3 0 का क्या मतलब हुआ, dp3 0, ओके ग्रेट नाइस। dp3 0 मतलब इतना पार्ट आप कंसीडर कर रहे हो, तो इतने प्रीफिक्स में कितने इन्वर्जन्स है गाइस, आप 2 फॉर लूप लगा के चेक कर सकते हो, ओके। dp3 0 is nothing but dp2 0 प्लस एक्स्ट्रा इन्वर्जेंस। तो ए जेड वाले पार्ट में कितने इन्वर्जेंस आ रहे थे उसको पहले गिन लो, अब जब बी आ गया तो बी को स्टार्टिंग के सारे कैरेक्टर से कंपेयर कर लो, तो बी को कंपेयर कर लिया जेड से, तो क्या हो रहा है, मुझसे बड़ा बंदा लेफ्ट में आ गया, ये तो एक इन्वर्जन है भाई, बी को कंपेयर कर लो ए से, कुछ भी नहीं है, डन है, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व है।
तो गाइज ऐसे ही करते करते ये सब कैलकुलेट हो जाएगा और काम बन जाएगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है भाई, एकदम चिल मारना है, ठीक है। डीपी आई प्लस 1 0 इक्वल टू जी आएगा। ये करंट कैरेक्टर प्रीवियस के कितने कैरेक्टर से, मेरे प्रीवियस के कितने कैरेक्टर 0 से लेके आई -1 मुझसे बड़े आ गए भाई, निकाल लिया। सो डीपी आई प्लस 1 0 इज नथिंग बट डीपी आई 0 जो पहले पिछले पार्ट का, मैं यहाँ पर आई प्लस 1 लिख रहा हूँ क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग था ना, समझाने के लिए 1 बेस्ड इंडेक्सिंग। डीपी आई प्लस 1 0 इज नथिंग बट डीपी आई 0 प्लस जी। और वैसे ही डीपी 0 जे प्लस 1 इज डीपी 0 जे प्लस जी। देखते हैं, मजा ले रहे हैं। तो गाइस फाइनल कोड ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखाया। तो आप लोग ने देख लिया ना मैंने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया, ट्रिक फाइनल आंसर के पहले। एज एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो, जैसे मैंने ये वीडियो में बताया, फर्स्ट कैलकुलेट कि वो सारे प्रीफिक्स में कितने इन्वर्जन है पहली स्ट्रिंग के, फिर दूसरी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स से कितने इन्वर्जन। अरे बहुत ईजी निकालना यार। अगर मुझे डीपीआई 0 निकालना है तो डीपीआई -1 0 तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 1 से लेके i-1 में कितने इन्वर्जन है। अब बस ये ith कैरेक्टर नया आया है तो चेक कर लो ना, ये ith कैरेक्टर को सारे कैरेक्टर से कंपेयर कर लो फ्रॉम 1 टू i-1 और चेक कर लो ये और कितनों से बड़ा है और वो फॉर्मूला में ऐड कर लो यार। तो मुझे पता है 58 LPA का क्वेश्चन कोई भी पूरे आखे यूट्यूब में आपको नहीं पढ़ाने वाला रोज, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब मेरी बात सुनो आप लोग ध्यान से। फर्स्ट कैलकुलेट डीपी 0 0 तो 0 ही होगा, बेस्ट है। डीपी 1 0, डीपी 2 0, डीपी 3 0 टिल डीपी n 0, डन 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 एंड। अरे यार तुम छोटा रहो ना यार, बड़ा बनने का बहुत वो है। डीपी 0 0 0 एंड व्हाट एल्स विल यू कैलकुलेट ब्रो। अगर पहली स्ट्रिंग होती ही नहीं तो डीपी 01, डीपी 02, डीपी 0m। तो ये सब कैसे निकालना है वो आप लोग को समझ आ चुका है और मेरे इन कोड्स में भी आपको दिख रहा होगा कि ये एक फॉर लूप में, दो फॉर लूप में ये आ गया, डीपी आई प्लस 1 0 सबके लिए कैलकुलेट हो गया और ये डीपी जे प्लस 1 0। कोई मुझे थर्ड बाइसेप फ्लेक्स के साथ अगर बता पाया कि जब मैंने पढ़ाया डीपी आई 0 तो कोड के अंदर डीपी आई प्लस 1 0 और डीपी जे प्लस 1 0 क्यों लिखा है। अगर थर्ड बाइसेप फ्लेक्स के टाइम स्टैम्प के साथ कोई मुझे कमेंट में लिख के बता पाया तो उसको मैं पिन कर दूंगा। कॉमन सेंस है, वैसे आप लोग में बहुत दिमाग है, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब बात मेरी सुनो आप लोग ध्यान से, ओके। अरे कुछ नहीं, वो उधर मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूँ ना, तो उधर हर चीज को +1 करके लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को डीपी एरे में 1 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करना है। अब डीपीआईजे का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो गाइज ये तो सोते सोते भी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यू नो व्हाट, सो पहले वो कोड अपना सही नहीं था तो उस कोड को मैं सही करके आप लोग को दे देता हूँ। आइडियन चल नहीं रहा है ना यहाँ पर गाइज, देखो ये है एक्चुअल कोड। इसको मैं यहाँ पर Ctrl+V डाल के एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। चल जा पगलू चल जा, बच्चे लोग वीडियो देख रहे हैं। हम भी अगर बच्चे होते, ये क्यों हो था जो वीडियो में था, इसको चेंज कर लिया लिंक को क्योंकि मैंने वो एडिशन प्लस किया नहीं था। अब गाइस डीपीआईजे का फॉर्मूला अब निकलना बहुत जरूरी है। देखो मैंने आपको वार्म अप कर दिया, अब आप समझो कि आपने वो बेस केसेस कैलकुलेट कर ली है। ये स्ट्रिंग एस है, ये स्ट्रिंग टी है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग चल रही है एकदम अच्छे से। अच्छा डायग्राम, अच्छा प्रेजेंटेशन बच्चे को खुश करता है, बच्चे के दिमाग में चीजें जाती है, हार्ड कॉन्सेप्ट, फिर बच्चा आपके लिए 58 LPA क्रैक करेगा और बोलेगा कुमार के सर हेल्प मी। मेरी बात सुनिए आप लोग ध्यान से। कोई अगर तुमको बोले कि DP21 निकालो तो अब इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, सो जाओ हो गया सॉल्व। DP21 यानी पहली स्ट्रिंग के पहले 2 कैरेक्टर कंसीडर कर बेटा, ओके सर, और दूसरी स्ट्रिंग का सिर्फ पहला कैरेक्टर कंसीडर कर, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। तो अब क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो 3 लेंथ की होगी। कौन से लेंथ की होगी, 3 लेंथ की। समझो उस स्ट्रिंग में लास्ट कैरेक्टर T(1) आ रहा है, ये वाला बंदा लास्ट कैरेक्टर आ रहा है, तो क्या होगा। अगर मैं इन दोनों को इसके साथ जोड़ूंगा तो एक ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है कि T(1) लास्ट कैरेक्टर आ जाए। ये T(1) है ये कैरेक्टर, तो समझो T(1) लास्ट कैरेक्टर आ जाए तो क्या होगा आंसर। T(1) लास्ट कैरेक्टर है तो ये तो रहा नहीं, सिर्फ ये दो ही, इतना पार्ट ही रह गया। इतने पार्ट में कितने इन्वर्जन है, इतने पार्ट में कितने मिनिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन आप ला सकते हो।
इतने पार्ट में कितने इन्वर्जन है, ये तो मैंने कैलकुलेट कर रखा था पहले दो के, dp20. सो द आंसर इज dp20 प्लस एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा मतलब लास्ट में t(1) आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है, t(1). तो मुझे देखना पड़ेगा ना t(1) इससे बड़ा है क्या, इससे बड़ा है क्या, ये एक्स्ट्रा पेयर्स इन्वर्जन क्या आएंगे, तो ये तो मैं अभी इटरेट करके निकाल लूंगा. ये जो t(1) है मैं चेक करूंगा, क्या t(1) इससे छोटा है तो प्लस प्लस कर दो इन्वर्जन में, क्या t(1) इससे भी छोटा है प्लस प्लस कर लो. तो गाइज एक ऑप्शन तो है कि dp20 प्लस एक्स्ट्रा 1. एक्स्ट्रा को मैं बी एक्स्ट्रा बोल देता हूं, बी एक्स्ट्रा या फिर एक्स्ट्रा 1, एक्स्ट्रा अंडरस्कोर 1 नाम दे देता हूं. तीसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, हो सकता था इन दोनों की मर्जिंग करने के बाद, दो ही ऑप्शन है, इन दोनों की जब आप मर्जिंग करोगे और मेक श्योर करोगे कि एस के भी सारे कैरेक्टर्स लेफ्ट से राइट रहे और टी के भी सारे कैरेक्टर्स लेफ्ट से राइट रहे, तो इन दोनों के मर्जिंग के बाद लास्ट में या तो t(1) आ सकता है या तो लास्ट में s(2) आ सकता है. अगर लास्ट में s(2) आ गया तो ये आगे के जो दो कैरेक्टर्स होंगे वो किससे बने होंगे, आगे के दो कैरेक्टर्स बने होंगे s के पहले कैरेक्टर से और t के पहले कैरेक्टर से, क्योंकि ये s(2) तो लास्ट में आ रहा है. तो s का पहला कैरेक्टर और t का पहला कैरेक्टर को बेस्ट तरीके से जोड़ने का आंसर क्या है, dp11, जो समझो प्री कैलकुलेट आपने किया है. तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, dp11 प्लस एक्स्ट्रा अंडरस्कोर 2. क्यों, s(2) एंड में है ना, तब s(2) को आप इस कैरेक्टर के साथ भी कंपेयर करोगे और इसके साथ भी कंपेयर करोगे टू कैलकुलेट द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इन्वर्जन्स बेटा, एंड यू विल टेक मिनिमम ऑफ बोथ द ऑप्शंस. कितना प्यारा भयंकर क्वेश्चन है. व्हाट आई मीन टू से इज दैट, अभी डायरेक्टली बात करेंगे. अगर ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स i है t, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स j है. अगर मुझे dpij निकालना है, वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए फोर्थ बाइसेप फ्लेक्स क्या हुआ है और dpij का फॉर्मूला खट 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 कमेंट्स में लिखिए. तो गाइस dpij के दो ही ऑप्शन है. एक ऑप्शन क्या है कि अगर मैं 1 से i को 1 से j तक मर्ज करूंगा तो जो भी मेरी मर्ज्ड स्ट्रिंग होगी, डीपी में हमेशा लास्ट के पार्ट को फिक्स करके चेक करते क्या हो रहा है, क्योंकि पहले का कैलकुलेट हो चुका है. तो हो सकता है लास्ट में s ऑफ i आ रहा हो, ये बंदा आ रहा हो लास्ट में, तो अगर s ऑफ i लास्ट में आ रहा है तो आगे का पार्ट में क्या होगा, आगे के पार्ट में होगा 1 से लेके i-1 तक चीजें और 1 से लेके j तक चीजें, राइट. आगे का पार्ट विल बी कॉल्ड एज dpi-1j प्लस एक्स्ट्रा अंडरस्कोर 1, और हो सकता है कि लास्ट के पार्ट में t ऑफ j हो, ये वाला बंदा. तो फिर dpi-j-1 प्लस एक्स्ट्रा अंडरस्कोर 2. गाइज एक्स्ट्रा अंडरस्कोर 1 और 2 कैसे कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ आप लोग को कमेंट्स में लिखना है, ये इमीडिएटली कैलकुलेट हो सकता है. तो गाइज चलो कोड देख लेते हैं. O ऑफ n क्यूब अप्रोच है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, O ऑफ n क्यूब आ रही है, और फाइनल कोड भी देख लेते हैं हम लोग. चलो, तो जैसा आप लोग को मैंने पढ़ाया था सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले सब dpij को इन्फिनिटी डाल दिया मैंने, फिर आप देख सकते हो पहले सारे dpi+1 जीरोस कैलकुलेट किए, फिर सारे dp0j+1 कैलकुलेट किए. अब दोनों फॉर लूप चल रहा है, ij का dpij निकालना है. दो ऑप्शन है, लास्ट में या तो s ऑफ i आ सकता है या तो t ऑफ j आ सकता है. तो अगर s ऑफ i आएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, dpi+1 j+1 इज dpi-j+1 प्लस एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा वो g से डिफाइंड है, तो लास्ट में s ऑफ i है, तो जो बची हुई स्ट्रिंग है वो कहां से कहां तक है, बची हुई स्ट्रिंग 1 से लेके i और 1 से लेके j+1 दूसरी स्ट्रिंग, और अगर जीरो पेज में देखा जाए तो 0 से i-1 और 0 से j. तो इन सारे कैरेक्टर्स में चेक करो कितने कैरेक्टर्स हैं जो मेरे करंट कैरेक्टर से बड़े s ऑफ i से, वो इन्वर्जन पेयर्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे ना. सेम टू सेम दूसरे वाले में भी ऐसे ही किया. डन, इनटू में हो गया सॉल्व. इसका ऑप्टिमाइजेशन में बहुत मजा है. अभी हम क्या कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा को कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग रहा है. ये जो हमारा कोड है वो n² में सब चीजें कर दे रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. ऑप्टिमाइजेशन आप लोग को लास्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ नीचे कमेंट्स में लिखना. ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मैं इंडेक्स 1 पर हूं, ये मेरा इंडेक्स i है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स j है, ये है एरे s, स्ट्रिंग s, ये है t. मुझे एक्स्ट्रा 1 को o ऑफ 1 में कैलकुलेट करना है. एक्स्ट्रा 1 मतलब मैं जानना चाहता हूं कि जो स्ट्रिंग है फ्रॉम 1 टू इंडेक्स i-1, ये जो s वाली स्ट्रिंग है फ्रॉम इंडेक्स 1 टू i-1, एंड जो ये t वाली स्ट्रिंग है फ्रॉम इंडेक्स 1 टू j, ये जो दो स्ट्रिंग्स है मेरे पास, इसमें कितने कैरेक्टर्स है, इसमें कितने कैरेक्टर्स है विच आर ग्रेटर देन s ऑफ i. s ऑफ i को तो मैं सेव कर लिया, कैरेक्टर c में स्टोर कर लिया. अब ये बचे हुए पार्ट में
कितने कैरेक्टर्स है जो मुझसे बड़े हैं, क्योंकि ये सब मुझसे आगे जा रहे हैं और वो इन्वर्जन पेयर बना रहे हैं। अगर मेरा एस ऑफ आई एंड में है तो एक तरीका है कि वो पूरा ट्रेवल कर लो, फिर से ओ ऑफ एन ओ ऑफ एम लग जाएगा, रफली एन क्यू हो जाएगा। मैं एन और एम को इक्विवेलेंट समझ रहा हूँ इस क्वेश्चन में, हाँ, नहीं तो कुछ एन प्लस एम क्यूब होता, कुछ जो भी आप लोग समझ लेना, एन इंटू एन प्लस एम होता। अगर रियल में घुसना चाहते हो डीपली तो विच इज एक्चुअली ओ ऑफ एन इंटू एन प्लस एम, क्योंकि बाद में दोनों स्ट्रिंग एक बार इटरेट मारनी पड़ती है। ओके, तो इसका ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा? आप एक झटके में पहचान सकते हो कि कितने कैरेक्टर्स इतने रेंज में मुझसे बड़े हैं। कैसे? बहुत सिंपल है, आप प्रीफिक्स एरेज बनाओगे। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं। प्रीफिक्स एरेज क्या होता है? प्रीफिक्स अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर एस आई ए, ये आपको ये बताएगा कि अगर आप एस स्ट्रिंग को ट्रेवल करो 1 से आई तक तो इसमें ए कितनी बार आ रहा है। ऐसे ही प्रीफिक्स एस आई बी, प्रीफिक्स एस आई सी, ऐसे जेड तक, तो हो गया काम। अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कोई इसका डिटेल्ड आंसर नीचे कमेंट्स में मुझे बता देना क्या है। तो आप क्या करोगे, प्रीफिक्स अंडरस्कोर एस 2 डायमेंशनल एरे बनाओगे आई ए के लिए। वैसे ही, अरे आप बड़े क्यों हो जाते हो भाई, वैसे ही प्रीफिक्स अंडरस्कोर एस आई बी, ये सब प्री कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्चुअल एल्गोरिथम रन करने के पहले ये सारे एरेस कैलकुलेट कर लेना। अरे बहुत इजी है। अरे स्ट्रिंग एस को ट्रेवल कर लो 1 से लेके आई तक, देख लो कितनी बार ये आया, दैट इज प्रीफिक्स एस ऑफ आई ए। समझ गए? मैं ए बी सी डी लिख रहा हूँ, रियल में आपको इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ेगी 0 1 से लेके 26 तक। प्रीफिक्स एस ऑफ आई ऑफ जेड। सिमिलरली do for string t, pre-compute these values for string s। अब गाइज अगर now when you have to calculate अगर अब मुझे डीपीआईजे कैलकुलेट करना, तो डीपीआईजे का पहला ऑप्शन क्या होता था, डीपी आई माइनस 1 जे प्लस जी, और पहली स्ट्रिंग 1 से आई माइनस 1 तक ले ली, दूसरी स्ट्रिंग मैंने कहां से कहां तक ले ली, 1 से लेके जे तक। तो पहली स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं 1 से लेके आई माइनस 1 जो जी से छोटे हैं, वेर जी इज नथिंग बट प्रीफिक्स एस आई माइनस 1। हम यही तो जानना चाहते हैं कि 1 से लेके आई माइनस 1 तक ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं जो एस ऑफ आई से छोटे हैं, इक्वल प्रीफिक्स, तो जितने भी कैरेक्टर्स इक्वल टू ए है वो मुझसे छोटे होंगे। क्या ब्रिलियंट सोल्यूशन है, ब्रिलियंट में लिख देना अगर आपको समझ आया मैंने क्या किया। आई माइनस 1 बी टिल 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 प्रीफिक्स अंडरस्कोर एस आई माइनस 1 सी माइनस 1, वेर सी इज इक्वल टू एस ऑफ आई। समझो मेरा कैरेक्टर था जी, मेरा एस ऑफ आई पे जी लिखा हुआ था, तो जी से छोटे जितने भी कैरेक्टर्स होते ए बी सी डी ई एफ, मुझे तो यही तो जानने की जरूरत है कि ए बी सी डी ई एफ इन कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 1 से लेकर आई माइनस 1। तो गाइस ये तो ओ ऑफ 26 में हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द अदर पार्ट ऑफ द इक्वेशन विच इज डीपीआई जे माइनस 1 प्लस जी 2, तो ओ ऑफ 26 में हो जाएगा। तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर इंटू 26। अब आप इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो अगर आप बोल सकते हो कि इफ वी इग्नोर द कांस्टेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n स्क्वायर बट द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर n स्क्वायर इंटू 26 बिकॉज़ 26 इज अ rather big constant if n value is like 10 raised to 5, if n value is in big ranges, then yeah, we do multiply things by 26. It can act as a big constant for if the strings are large, 10 raised to 5, 10 raised to 6, because it is multiplying, sorry, if the strings are more than length of 1000, because it is multiplying everything by 26. The actual time complexity is n square but the total number of operations are n square into 26. That's all. इससे ज़्यादा लोड की जरूरत नहीं है। ओके, मेरी बात सुनिए आप। So that's it. अब गाइस हर आती जाती सांस में आपको राम नाम का सुमिरन करना है लाइक दिस, ताकि आप मोक्ष पहुंच पाए, आप अमर लोक पहुंच पाए। थोड़े सालों के बाद कोडिंग, लव, रिलेशनशिप्स, जॉब वगैरह कुछ नहीं रहेंगे।
तब आपकी आत्मा को परमात्मा को रीच करने का डिजायर होगा। अभी भी है पर आपको दिख नहीं रहा है क्लियरली। तो अगर आती आती सांस में राम नाम का सुमिरन नहीं किया तो कर्म नहीं कटेंगे। कर्म नहीं कटेंगे तो यहाँ के बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर नहीं निकल पाओगे। सिर्फ यहाँ पर बर्थ एंड डेथ साइकिल में इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स बार बार पैदा होते रहना पड़ेगा इन सफरिंग। तो आती आती सांस में राम नाम का सुमिरन करना बहुत जरूरी है। इसके रिगार्डिंग राम द्वारा वेबसाइट के लिंक और राम द्वारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देखो हम बहुत युगा से पैदा होते रहे हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, XYZ। 84 लाख बर्थ ऑफ स्पीशीज होती है, 84 लाख स्पीशीज ऑफ बर्थ होती है अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, लाइक कैट, डॉग्स, भेड़, बकरी। तो इन 84 लाख वेरिएशंस में आपको एक ही बार वेरिएशन ऑफ स्पीशीज में आपको एक ही बार ह्यूमन बनने मिलता है। ये ह्यूमन लाइफ फॉर्म में आपके अंदर इतना इंटेलिजेंस होता है कि आप राम नाम की भक्ति करके अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हो बाय मेकिंग योर कर्मा इक्वल टू 0। तो अगर आपने अपॉर्चुनिटी यूज नहीं की और भगवान के क्लोज जाने की कोशिश नहीं की तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आते सांस में राम नाम को सुमिरन कीजिए। राम राम गाइस, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब।